गुरु शिष्य परंपरा का इस देश में बहुत प्राचीन इतिहास है। रामायण से लेकर महाभारत तक हर एक ग्रंथ में गुरु की महिमा का बखान है। यानी भगवान भी गुरु की शिक्षा दीक्षा के बाद ही वो आदर्श प्रस्तुत कर पाए हैं, जिसके आधार पर ये समाज को आज भी दिशा मिल रही है। आधुनिकता के दौर में ये परंपराएं जब ओझल हो रही हैं, ऐसे में कुछ वट वृक्षों ने आज भी इनको थामे रखा है। ऐसा ही एक स्थान है उज्जैन का गुरु सांदीपनि आश्रम, जहां भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई थी। गुरु पूर्णिमा का पर्व नजदीक है। देखिए इस अवसर पर हमारी खास रिपोर्ट। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये वो दोहा है जिसमें भारत जैसे आध्यात्मिक देश की आत्मा बसती है, और इसका श्रेय जाता है उनको जिन्होंने आज भी इन संस्कारों की डोर अपने हाथों में थाम रखी है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली गुरु सांदीपनि आश्रम में आज भी ये परंपरा जीवित है। मंगलनाथ रोड स्थित ऋषि सांदीपनि आश्रम में 5235 साल पहले भगवान श्री कृष्ण का विद्यारंभ संस्कार हुआ था। भगवान श्री कृष्ण को गुरु सांदीपनि ने सर्वप्रथम 3 मंत्र लिखवाए थे, और इसी परंपरा के चलते अब भी बच्चों को विद्यारंभ संस्कार में 3 मंत्र लिखाए जाते हैं। गुरु पूर्णिमा पर यहाँ विद्यारंभ संस्कार के लिए बड़ी संख्या में छात्रों को लेकर उनके परिजन पहुँचते हैं। ये सांदीपनि आश्रम है जहाँ पर कृष्ण जी ने शिक्षा दी थी। हम भी यहाँ पर इसी उम्मीद से आए हैं कि हम भी यहाँ पर बड़े होकर कुछ बने, कुछ काम करें, अपना नाम ऊंचा करें। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर पहुँचे। कृष्ण जी के जहाँ से उन्होंने शिक्षा ली थी वो देखने के लिए, और अब हमने देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने हमें 3 मंत्र बताए हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे जीवन की शिक्षा में हम जो लेंगे उसको आगे बढ़ाने के लिए। अगर हमारी कहीं पर रुकावट आ जाए तो इन्होंने बोला है हमें कि 3 मंत्र आप ये ज़रूर स्मरण कीजिए और आपका काम हो जाएगा। राज का आश्रम हैगा और यहाँ पे हम आए थे। यहाँ गुरु मंत्र लिया है हमने, और यहाँ पे बताया था कि भगवान श्री कृष्ण ने भी यहाँ पढ़ाई करी थी, वो भी बहुत बड़े ज्ञानी बने। पुजारी रूपम व्यास बताते हैं कि शहर के साथ ही देश भर से लोग अपने बच्चे को पहली बार स्कूल भेजने के पहले यहाँ आकर उनका विद्यारंभ संस्कार कराते हैं। सांदीपनि वंश परंपरा के हमारे लोगों के द्वारा यहाँ पर आज भी परंपरा विद्यमान है कि वो जब भी बच्चा आता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, या कोई कॉम्पिटिटिव कोई एग्ज़ाम होती है, तो उसके पहले बच्चे यहाँ पर आते हैं। हम उनका यहाँ पर पाठी पूजन, स्लेट पूजन या उनके नाम से 3 मंत्र हम भगवान के गुरु महाराज के समक्ष लिखवाए जाते हैं, सर्वेश्वर महादेव के समक्ष लिखवाए जाते हैं, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। हजारों वर्ष के बाद भी महाकाल की नगरी में गुरु और शिष्य की परंपरा जीवित है। ऋषि सांदीपनि के आश्रम में श्री कृष्ण ने भाई बलराम के साथ 64 दिन की शिक्षा ली थी। इस दौरान उन्होंने 14 विद्याएं और 64 कलाएं सीखी थी। उज्जैन से मिली शिक्षा ही कुरुक्षेत्र में गीता के रूप में श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुई, और इसके बाद ही वो योगेश्वर और जगत गुरु भी कहलाए। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली गुरु सांदीपनि आश्रम, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनि से शिक्षा ग्रहण की, तब से लेकर आज दिनांक तक अवंतिका की महाकाल की नगरी में यह परंपरा आज भी जीवित है। हजारों वर्ष पुराना ये जो गुरु सांदीपनि का स्थल है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण आए थे, उनके मित्रगण आए थे, उन्होंने यहाँ गुरु सांदीपनि से शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद आज दिनांक तक कई स्थित छात्र छात्राएँ आते हैं जो अपना यहाँ से गुरु मंत्र ले जाकर अपना उज्ज्वल भविष्य बनाते हैं। गगन परिहार के साथ संतोष प्रश्नानी, बंसल न्यूज़, उज्जैन।